सत्य और तथ्य में आज बात प्रधानमंत्री मोदी की पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी की खिलाड़ियों के साथ मुलाकात कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करते हैं और खिलाड़ियों को इसके क्या फायदे होते हैं या देश को इसका क्या लाभ मिलता है। आज ये समझाने के लिए मैं आपके समक्ष हूं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक एथलीटों के साथ जो मुलाकात की वो कई मानों में बहुत खास थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को सिर पर थपकी दी तो किसी को मेडल पर ऑटोग्राफ दिया। थैवलिन थ्रो के गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप सिंह की डिमांड कुछ इस अंदाज में पूरी की, आप खुद देखिए। सर मैं आपको कैद पहनाना चाहता हूँ सर। तुमने अपना देखा वीडियो? जी सर। क्या लोग कह रहे? सब लोग डरते हैं। थोड़ा सर जोश में सर। अच्छा हैं? तो क्या पहनाना चाहोगे? जी सर। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ। वाह, लग रहा है ना तुम बड़े हो। अब ये समझ भी लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब खिलाड़ियों के साथ इस तरह से संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो उसका असर क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, और इसके बारे में खुद पैरा एथलीट्स विस्तार से बता रहे हैं। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। आने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले। सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर। जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है। आपने आखिरी बार कब किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से खिलाड़ियों के साथ डायरेक्ट बातचीत करते हुए या डायरेक्ट संवाद करते हुए देखा था? आपने कब आखिरी बार खिलाड़ियों को यह कहते सुना था वो मेडल इसलिए जीतना चाहते थे ताकि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर सके? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सब कुछ ये पैरा एथलीट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया। आप खुद सुनिए। एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी। तो जब आप सबसे मिल रहे थे, मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे, तो आप आए और लाइन से सब जगह पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी, तो कुछ लोगों से यहाँ मिलके आप उस तरफ मुड़ गए थे। तो बहुत नज़दीक से मैंने आपको देखा, लेकिन मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई। तो वो अंदर एक टीस थी कि अब दोबारा तो मिलना ही है। और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनसे पर्सनली मिलना ही है। हमें अक्सर पढ़ाया जाता है, हमें अक्सर सिखाया जाता है कि लीडर वही होता है जो जीत में तो साथ होता ही है, लेकिन हार में भी हाथ नहीं छोड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी का यही अंदाज उन्हें अलग लीग में खड़ा कर देता है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने जैसा उत्साह मेडल जीतने वाली मेंस हॉकी टीम के साथ दिखाया था, शायद उससे ज्यादा गर्मजोशी मेडल से चूकने वाली महिला हॉकी टीम के साथ दिखाई थी। 2023 में हम सबको याद होगा, क्रिकेट विश्व कप में जब भारत हारा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 10 साल में भारतीय खेलों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। पीएम के पास एक ऑप्शन थी, जब भारत की टीम विश्व कप में हारी तो वो नहीं जाते ड्रेसिंग रूम, लेकिन उन्होंने उस ऑप्शन को चुना। पहले जहां भारत को किसी इवेंट में केवल हिस्सा लेने वाला एक देश समझा जाता था, अब उन्हें जीत के दावेदारों के तौर पर देखा जाता है। यह बड़ा बदलाव है, और यह दावा मेरा नहीं है, यह दावा खुद वही खिलाड़ी कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में हिस्सा लेकर लौटे हैं, मेडल लेके लौटे हैं। हम एक टाइम में एक भी फ्लैग नहीं देखता था, अभी इंडिया का फ्लैग हमको दिखने का स्टार्ट हो गया। हमारा खिलाड़ी का भी एक पैरा स्पोर्ट्स का वजह से हम मेडल जीत सकता बोल के आ गया। आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, एनसीओईज हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। व्यूअर्स, सत्य और तथ्य यह है कि जो एथलीट विपक्षी विचारधारा से प्रभावित होकर लगातार सरकार पर प्रहार करते रहे, हमला करते रहे, उन्हें भी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सपोर्ट किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रेसलर विनेश फोगाट है, जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल है, जिनकी ओलंपिक्स के लिए तैयारियों पर भारत सरकार ने 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करे हैं। यह बताता है कि देश के मुखिया के लिए खिलाड़ियों का धर्म, जाति या सियासी विचारधारा
कोई मायने नहीं रखता। देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी खिलाड़ी एक समान है। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का यही तरीका उन्हें अलग लीग का एक नेता बना देता है, लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।